सक्सेस हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्रता में बहुत सामर्थ है। अब मेरे को अभी याद आ रहा है, जोसेफ जवान लड़का ना, जवान लड़का, उसको जेल में डाल दिया। किस लिए डाल दिया ना? वो एक जो मालिक का जो वाइफ है ना, उसको बहुत लालच दिया था ना, उसके साथ गलत काम करने से उसको प्रमोशन भी हो जाता, मगर उसने प्रमोशन सारा इनकार कर दिया, सारा इनकार दिया। मैं परमेश्वर के विरुद्ध में मैं कैसे पाप कर सकता हूँ? हालेलुया। तो ऐसे उसको इनकार करने की वजह से, पाप को इनकार करने के लिए पावर है, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा, मैं परमेश्वर का हूँ, सुना हुआ वंश हूँ। हालेलुया। तब नतीजा क्या हुआ? उसको जेल जाना पड़ा। जब जेल गया, जेल में भी परमेश्वर है, उसका आशा परिपूर्ण महिमा की आशा है, मेरा परमेश्वर है। जानता है, सपना राजा ने देखा ना, कोई दूसरा भी देखा, बाद में राजा तक पहुंच गया, ये सपना बताने वाला है जेल में, उसको बुलाओ। दोस्त वो लोग जेल में जो लोग था, वो लोग भी भूल गया। पूरा 2 साल के बाद, ऐसा ऐसा है, सपना का मीनिंग बताने वाला जेल में है, उसको निकालो जेल से, प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाइबल में है, प्राइम मिनिस्टर बन गया वो। क्यों? परमेश्वर का ना भय मानने वाला, धार्मिकता का जीवन सोच उसका परमेश्वर की तरफ था। लेकिन आज आपका अगर परमेश्वर की तरफ होगा ध्यान, मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह पर अनुग्रह मुझ पर मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, संसार में जो है उससे बड़ा है, शैतान से भी बड़ा है। वो यीशु आपके साथ है, उसकी धार्मिकता आपके साथ है, इसको आप कन्फेस करिए, तो आप जीवन में क्या है? अब राजा है, अब राजा राजत्व करेंगे, शासन करेंगे। पहले तो पाप को नहीं कर सका, तब आप नहीं, उसके बाद पाप को आपने रिजेक्ट कर दिया, नो कर दिया, तो ब्लेसिंग आनी शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगा ना, टेस्टिंग आता है सबको। जब आप पाप को जीतेंगे ना, पाप भी क्या है? अच्छा से अच्छा पाप, जिसमें आप कट गिरे जाएंगे, ऐसा पाप आपके पास आएगा। मगर जब आप इस धार्मिकता में होंगे, आप सब नो कर देंगे। एक देखिए, यह खतरा है, ये सचमुच परमेश्वर का जन है, आपको रेस्पेक्ट करेगा, आपसे डरेगा लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको सुपर सक्सेस में आपको ले जाएगा। जब, मगर कब होगा क्रिश्चियन लोगों के जीवन में सक्सेस? जब आपका मन बदल जाएगा। कब बदलेगा? जो आप बोलेंगे आप वैसे हो जाएंगे। पापी पापी बोलेंगे, पापी हो जाएंगे आप, कल पापी करता रहेगा। मैं विश्वासी हूं, यीशु के लहू ने मुझे धो दिया, धार्मिक ठहरा दिया, इतना ही विश्वास रखिए ना। ज्यादा सब बाइबल, सारा बाइबल याद करने की जरूरत नहीं है ना। अगर सकता है तो करिए, मना नहीं है, बस सिंपल विश्वास को रखिए। यीशु के लहू ने मुझे धार्मिक ठहरा दिया है ना। आपका सोच धार्मिक है। जब बाजार में जाते हैं धार्मिक, कहीं लतरा तो ऐसे लोगों के बीच में आप जाते हो धार्मिक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आपको धार्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन आपको मदद करता है, और आप धार्मिकता में परिपूर्णता, यीशु की परिपूर्णता में आप जीते हैं, तो आपके जीवन में सक्सेस आएगा। हर एक किसी का सक्सेस आएगा। बच्चों में नौकरी में, हर एक क्षेत्र में सक्सेस आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इसीलिए ये जो है ना, 2 चीज है, मैंने पिछले बार भी बोला, व्यवस्था और अनुग्रह, 2 चीज है। मोसेस के द्वारा व्यवस्था दिया गया, परमेश्वर ने मोसेस को दिया, लो 10 आज्ञा लो, दे दो इस्राएलियों को। 10 आज्ञा दिया, लोग मरने लगा। पाप पहले से था मगर नहीं मरा था।
इजरायली लोग जंगल में कोई नहीं मरा था, 40 साल कोई मरा था। हम लोग सुनता है ना, कभी कभी पास्टर बोलते हैं ना, जूता जैसे छोटा जूता पहन के आया बाजार में तो कोई कपड़ा भी नहीं खरीदा, कपड़ा भी बड़ा हो गया, जूता भी बड़ा हो गया जंगल में। कोई नहीं मरा, जंगल में कोई नहीं मरा, बीमार होके कोई नहीं मरा। आप लोग पढ़िए, जब प्रभु को लिया ना उस दिन, नेक्स्ट डे से बुढ़ा लोग भी ना दौड़ने लगा, बुढ़ा बुढ़ी लोग भी, और बुढ़ा लोग बुढ़ी लोग कोई नहीं मरा, 40 साल नहीं मरा। कितना साल? 40 साल या 40 साल से थोड़ा कम हो सकता है। व्यवस्था का कितना समय हुआ पर मोसेस के द्वारा व्यवस्था लो दे दो, जब हम लोग कर सकता है बोला इजरायली लोग ना, तो ये लोग बैकस्लाइड हो गया था, तब जाके बैकस्लाइड लोगों को व्यवस्था दिया 10 आज्ञा दे लो। किसने दिया? तुम लोग कितना पापी हो देखो, इसलिए दिया था। किसने दिया था व्यवस्था को, 10 कमांडमेंट को? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बोले किसने दिया था? बोले किसने दिया था? 10 आज्ञा को इंग्लिश में 10 कमांडमेंट बोलते हैं, 10 आज्ञा ना। हाँ, बोलते हैं 10 आज्ञा को कोई भी मुखस्त नहीं कर सकता है। जॉन 3:16 को मुखस्त करेगा, तो दूसरा को ना 10 आज्ञा कोई भी मुखस्त नहीं, पास्टर लोगों को नहीं है। तो 10 आज्ञा को परमेश्वर ने क्यों दिया? देखो कितना पापी हो तुम लोग, ये दिखाने के लिए दिया, धर्मी बनाने के लिए नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर अभी भी क्या है, अभी भी क्रिश्चियन लोगों को, हम लोगों को बचपन से 10 आज्ञा सिखाया। जहां 10 आज्ञा है वहां पाप ज्यादा है। ओके, अनुग्रह सहित यीशु के द्वारा आया, 2 चीज। इसीलिए पौल बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह क्या है? पापी लोगों को यीशु के लहू से धो दिया, ये अनुग्रह है। और 10 आज्ञा क्या है? मानो, नहीं मानेगा तो मरेगा, श्राप होगा। क्रिश्चियन लोगों के पास प्रचार दो किस्म का प्रचार होगा। आज्ञा मानो नहीं तो मरेगा, श्रापित होगा ना, डिटरमी व्यवस्था विवरण 28 में ना, हम तो जानता है ना, वो व्यवस्था के समय में। इसलिए ये 2 चीजें आप लोग अभी नहीं समझ रहा है ना, ये 2 चीजें आपको जानना है, ये 2 चीजें सीख लीजिए तो आप ना अच्छा प्रचारक बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 चीज आपको मालूम हो गया तो आप बोलेंगे हाँ, ये क्या प्रचारक ने क्या प्रचार किया है, आपको बैठे बैठे आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों का चर्च लोग जानता है ये क्या प्रचार कर रहा है, ये पास्टर क्या प्रार्थना, कैसे प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना भी गलत प्रार्थना करता है। ये अगर 2 चीज, वो ज्यादा नहीं मैंने बोला, ये 2 चीज अगर समझेंगे ना, अनुग्रह क्या बोलता है? तुम धर्मी हो बोलता है, यीशु के लहू से तुम धर्मी हो। व्यवस्था क्या बोलता है? तुम पापी हो। देखिए इसको सुन लीजिए, बहुत काम आएगा जिंदगी में। व्यवस्था बोलता है तुम पापी हो, जितना भी करो पापी हो, पापी हो, पापी हो। अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह यीशु के लहू के द्वारा आया। धर्मी विश्वासी लोग धर्मी है, धर्मी हो, तुम धोया गया है, यीशु के लहू से तुम धर्मी बनाया गया है, तुम धर्मी हो। हालेलुया, बोले मैं धर्मी हूं। कैसे धर्मी? बोले कैसे धर्मी? यीशु के लहू से धर्मी। आपको लगेगा ना कल धर्मी बोले अभी ना, मेरे को याद आएगा, क्या बोला है बोलेगा ना, आपको याद करना है, यीशु के लहू से धर्मी, यीशु के लहू में, यीशु के लहू से धर्मी, बोले यीशु के लहू से धर्मी। इसका मतलब है धर्मी लोगों की मन की आशा परमेश्वर पूरा करता है, आपके सब आशा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्मी लोग ही परमेश्वर का संतान लोग है, पापी लोग नहीं। इसलिए इसको बार बार आपको याद करना है। आज से मेरे पास क्यों ऑस्ट्रेलिया में हम मिला हुआ लड़का को, बेल्जियम का, आज से 20 पास्टरों के पास जाकर आया है। ये माइक का पास्टर के पास क्यों आना पड़ा? अभी हम लोग के जब के बारे में फेलोशिप करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अभी का विदेश में घूम रहे हैं, देखिए क्यों मेरे पास आना पड़ा? प्रभु ने मेरे साथ मिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो हमको नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास प्रभु ने ये दिया है, ये 2 चीज दिया है।
ये 2 चीज दिया है ना, व्यवस्था और अनुग्रह को मैंने अच्छी तरह से प्रभु ने मुझे सिखाया है, मैंने सीखा है। इसीलिए मैं लोगों को मैं ओपनली में सिखाता हूँ, फेसबुक में सिखाता हूँ। आप मैं चुपचाप में मेरे जाने बिना भी आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक निका ईश्वरी बोल के ना, निका ईश्वरी भाषण नहीं, निका ईश्वरी सिर्फ नाम है, देखिए मैं लिखता हूँ ना, लोग पढ़ता है, देखिए चुपचाप। ये पढ़ कर मैं ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें नहीं, बड़ा बड़ा बात हिस्ट्री वगैरह वो सब मैं नहीं जाता, मैं सिंपल बातें मैं पढ़ता हूँ। ये रोमन से पढ़ा मैं यही 2-3 पॉइंट लेके मैं लिख देता हूँ, डेली लिखता हूँ। रिवॉल्यूशन आ चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लिखता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लोग समझ रहा है, हाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग ना, जो लोग विद्वान लोग हैं, डॉक्टरेट लोग बाइबल में, वो लोग भी जान रहा है। हाँ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसीलिए अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग बोला, 15 यूहन्ना 15:5 में बोला, मेरे को छोड़कर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए यीशु मसीह ने बोला मेरे को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकता है। जीरो हो, जीरो हीरो कभी नहीं हो सकता है। यीशु को छोड़ के हम लोग कोई हीरो नहीं हो सकता, हीरोइन नहीं हो सकता, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई संगत को मैं कुछ नहीं मिल सकता है ना, कोई आशीर्वाद नहीं यीशु के बगैर ना। यीशु ने बोला मेरे को छोड़कर कुछ नहीं तुम लोग कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, नथिंग इज मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता है ना। यीशु को छोड़कर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ये क्या है, यीशु मसीह क्रूस में मरने से पहले यीशु मसीह ने ये बोला। अभी ये हम लोग, मैं सोचता था ये सीधा यीशु को देखता था, ठीक है, प्रभु तेरे सिवा, मैं गाता हूँ, रोता हूँ, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। सालों सालों में रोता था, गीत गा गा कर, कितना रोता था, कितना प्रभु की उपस्थिति में भी होता था। मगर जब तक ये धार्मिकता का शिक्षा नहीं मिला ना, मजबूत खंबा मैं नहीं गाड़ सका। जानते हैं आज रिवाइवल कैसे आता है, मैं जानता हूं, प्रभु ने मुझे दिया है। रिवाइवल कैसे आता है, रिवाइवल का प्रार्थना कैसे होता है, वो भी सिखाया, मुझे सिखा रहे प्रभु। देखिए इस एक पॉइंट को मैं अभी आपको बताऊंगा। तेरे सिवाय ना, यीशु के सिवाय हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सब लोग रोता है, मैं भी रोता हूँ, आप भी रोती हो, कितना प्रार्थना में, कितना अच्छा है हम लोग का बोरो लोग कितना रोता है, नेपाली लोग बहुत अच्छा है, रोता है, दिल का अच्छा है, रोता है, पसंदा बहुत करना चाहता करता है, मगर कहीं नहीं पहुंचता है। जब तक ये धार्मिकता के बारे में मालूम नहीं है, फाउंडेशन मालूम नहीं है, तब कुछ भी नहीं है। वही पुराना मायन आ जाता है, पुराना मायन आ गया ना, हम लोग प्रार्थना कमजोर हो गया, टाइम भी नहीं मिला, बात ही नहीं है, गलत बात ही है ना, शिक्षा सही नहीं है। देखिए हम लोग गलत शिक्षा में कितना साल था, मैं भी 20 साल पास्टर किया, 20 साल ऐसे चला गया, अभी 7 साल हुआ अभी ये शिक्षा में लग गया। तो अभी हम लोग दिल्ली आ पाया है, इसी शिक्षा की वजह से पावर मिला है, सामर्थ है, विश्वास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ कुछ नहीं है दिल्ली में, मेरे लिए कोई कनेक्शन नहीं है, परमेश्वर वहाँ सब कुछ कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं, आइए एक बार आलसी होगा। इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। मेरा हम भी कभी भी इधर जरूर हुआ था ना, 2 बजे खत्म होता है, इधर सीधा चले आएंगे। हालेलुया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली में। हम लोग उस दिन गीत गा रहा था, मैं अकेला बहुत खुशी होकर गीत गा रहा था। दिल्ली के कोने कोने में गुंज रहा यीशु का नाम। दिल्ली के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में गाता है ना,
गीत ना हमने गाया, दिल्ली के कोने कोने में, कुछ में यूट्यूब पे डाला, छोटा सा 5 मिनट भी नहीं है, बना के सिखाया। दिल्ली के कोने कोने में, आप लोग दिल्ली के लिए सुनते हैं, मैंने दिल्ली के लिए सुनती है, तो ये दिल्ली में प्रभु ने बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा दिल्ली के कोने कोने में प्रभु का वचन में गूंज रहा है। देखिए, तो मैं कह रहा था अनुग्रह, देखिए अनुग्रह, अभी यीशु को देखा हम लोगों ने, अनुग्रह को नहीं जाना। मैं देखिए, मैं रोता था, यीशु को लेकर रोता था, मगर धार्मिकता के बारे में कोई नहीं सिखाया। कभी पसंद बोला धार्मिक है, कभी बोलते इधर पापी है, धर्मी है, पापी है, धर्मी है, पापी है, उसी में बहुत अच्छा जीवन जीना चाहता है, पवित्र जीवन जीना चाहता है, मगर कहीं गलती हो गया, कहीं ना बात में, सोच में, थिंकिंग में गलती हो गया, वो भी पाप है ना। खराब नजर से देखेगा, वो भी पाप है। किसी को मूर्ख बोल दिया, उसको मर्डर कर दिया, व्यवस्था के अनुसार मर्डर है, खून है, किसी का खून कर दिया ना, गलत नजर से देखा, पाप कर दिया, सब पाप। इसीलिए बोलता है पापी है भाई, पापी है। हम लोग गांव में बोलता है पाप मौ थर पापी देखता है, खुद में देखेगा पाप पाप पाप, शरीर को देखेगा पाप पाप पाप, कहाँ धर्मी है बोलता है। अरे भाई, हम कहाँ बोला ना कोई मनुष्य धर्मी हो सकते हैं? नहीं। जब मनुष्य यीशु के वचन को, यीशु के लहू के द्वारा धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है बोलेगा, 1000 बार बोलेगा। यही मैं सिखा रहा हूँ बेल्जियम के लड़का को, यूरोप के लड़का को, 1000 बार बोलिए, आप शासन करिए, तो शैतान फिर से आपको कब्जा नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही वचन सिखाने के लिए प्रभु मुझे ऑस्ट्रेलिया भी ना, और ले जाओ, उधर भविष्यवाणी हुआ ऑस्ट्रेलिया में भी आएगा बोला, गोलमाल को ठीक करेगा बोला। अरे बाप रे, चर्चिस में जो कभी पापी, कभी धर्मी, कभी पापी, कभी धर्मी, कितना गोलमाल है। ये गोलमाल शिक्षा सबको ठीक करेगा बोलता है। इतना बड़ा मैं सोचता था कैसे होगा, इतना बड़ा ठीक करेगा, मतलब बहुत अंदर से बहुत हाँ करेगा, मगर कैसे करेगा मैं नहीं जाना, अभी मेरे को मालूम है। ये शिक्षा अभी सारे संसार में जरूरी है। तो यीशु देखिए, यीशु क्या है? यीशु क्रूस में मरने के बाद क्या हुआ? बोलिए यीशु मेरा प्रभु, यीशु के लहू से मुझे धर्मी ठहराया। वो यीशु, बोले वो यीशु क्रूस में मरने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद ना, यीशु के लहू के द्वारा अनुग्रह हुआ। अनुग्रह, यीशु ही अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रेस है, ये ग्रेस आपके ऊपर है, ये ग्रेस आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ग्रेस आपके मुंह में होना चाहिए तो होगा, आपके मन में भी ग्रेस होगा, आपकी थिंकिंग में भी ग्रेस होगा। धर्मी धर्मी धर्मी, तो आप देखेंगे, आप बोलिए, आपको नहीं लगेगा हम धर्मी है, आप धर्मी है बोलने से आपको देख क्या है बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा क्या है बोलेगा। आपको क्या है? आपके शरीर को नहीं देखना है, आपको क्या यीशु के लोगों को देखना है। हाँ धार्मिक है, धार्मिक, क्योंकि आपको हीरोइन होना है कि नहीं है ना, होना है ना। तो ये वचन को आपको स्वीकार करना है, धार्मिक जीवन जिएगा, आप स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि आएगा तो लोग देखेगा आपको, ये परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, इसको प्रमोशन देना है, इसका तनख्वाह बढ़ा देना है। हालेलुया। जो आप मांगने से भी नहीं मिलेगा, झगड़ा करने से भी नहीं मिलेगा, आप स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि से भर जाएंगे ना। देखिए, आप कहीं भी जाएंगे वहां आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। हालेलुया। वैसे लोग आपको सुन लेंगे। देखिए, इसीलिए पौल बोलता है ना, अपार्ट फ्रॉम हिज ग्रेस आई कैन, आई एम, बोलता है मैं जो हूं उसके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर ने, यीशु को पौल ने बोला ना, अनुग्रह, बिकॉज़ ऑफ हिज ग्रेस ना। ये पहला कोरिन्थियों 15 में है ना, अभी खोलेंगे क्या ना, 15 में है, बिकॉज़ ऑफ हिज ग्रेस आई एम व्हाट आई एम टुडे, बोलता है मैं जो हूं यीशु के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए अनुग्रह को लीजिए,
आप जीवन में शासन कीजिए। अनुग्रह बोलता है तुम धार्मिक हो, व्यवस्था बोलता है तुम पापी हो। कौन सा लेंगे आप? अनुग्रह मतलब यीशु, अब यीशु को लेना है। इसीलिए यीशु ने आपको पाप धो दिया, धार्मिक कर दिया, आपको पवित्र कर दिया। वैसे ना हाँ, आप डेली कर सकते हो, तेरे लोगों को मैं लेता हूँ, मुझे पवित्र कर दिया, हाँ वो कर बोल सकता है। मगर धार्मिकता का काम जब क्रूस में मरा आपको धर्मी कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, आपको धर्मी कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने यीशु को विश्वास किया, आपको धर्मी कर दिया। धार्मी करने का काम एक ही बार में हो गया, मगर आपको सैंक्टिफाई। आपने गलत सोचा, प्रभु यीशु तेरे लोगों को लेता हूँ, प्रभु मुझे सैंक्टिफाई कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरे दिल को मेरा आपको प्रभु धन्यवाद दो, तूने मुझे सैंक्टिफाई। कहीं आप गलती करेंगे, पाप भी करेंगे, यीशु प्रभु अब हम पापी है बोल के प्रार्थना मत करिए, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा बेटे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपने यीशु को लिया, आप धर्मी हो गया, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के घर में जमा हो गया, जन्म हो गया आपका। जैसे आपका बच्चा, मेरा बच्चा मेरे घर में जन्म हुआ, हमारे घर में, इसलिए आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो गया। पापी बोलने से शैतान का बेटा है। क्या बोलने से? पापी बोलने से शैतान का ही बच्चा है। यीशु के लहू में इतना सामर्थ्य, आपने मान लिया, यीशु को ले लिया, आपका सारा पाप धो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पश्चाताप किया, अच्छा किया, धो दिया। अभी आपको विश्वास करना है। विश्वास से आपको बोलना है यीशु मेरा सैक्रिफाइस है, यीशु मेरा बलि है, यीशु मेरी धार्मिकता है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है। मगर गलती करेगा कभी ना, बोले प्रभु तूने मुझे, प्रभु मेरे लिए तू मरा, मेरे पाप को उठाया तूने। आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु तूने मेरा पाप को उठाया, प्रभु मेरा सारा पाप को उठाया, तू मेरे लिए मरा प्रभु, तो कितना अच्छा है प्रभु। जब आपको रोना आएगा, पश्चाताप आएगा, अच्छा पश्चाताप आएगा। ये अच्छा पश्चाताप अच्छा है, खराब पश्चाताप खराब है। इसलिए पश्चाताप भी कैसे करना है जानना होगा। अच्छा पश्चाताप क्या है? प्रभु क्रूस में देखिए, यीशु मसीह ने क्रूस में मरा आपके लिए, तो कितना अच्छा है प्रभु। ओ मेरे जैसे लोग को तूने प्रभु बचाया, तू नहीं मरता तो मैं प्रभु मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाता प्रभु। आप सोचिए, गहरा नहीं सोचिए। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, सुबह उठने से सोचता हूँ प्रभु तूने मुझे दे दिया, मैं कहाँ होता तेरे बिना, प्रेम की सेवा है प्रभु, मैं तो मर गया होता, संसार मुझे बहुत भूल चुका होता प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, संसार से नहीं। हालेलुया। इसीलिए आप प्रभु के प्रेम की गहराई में ऐसे समय लीजिए। कभी फ्री है तो काम करते हैं, उस समय भी आप प्रभु तो कितना अच्छा है प्रभु, तूने मुझसे प्रेम किया, क्योंकि प्रेम की गहराई में जाइए। अरे ऐसा पश्चाताप होगा, आप बच्चा का जैसा रोएगा, आप ग्लोरी में होगा। हालेलुया। एवरी डे प्रभु का उपस्थिति आपको धोएगा, स्वर्ग को ज्ञान बुद्धि अच्छा स्वास्थ्य में आप चलेंगे, सक्सेस होकर चलेंगे जिंदगी में। ऐसा क्रिश्चियन होगा, ऐसे क्रिश्चियन लोग देश को ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग आप जो बोलेंगे हवा में भी बोल दीजिए, प्रचार कर दीजिए ना। दिल्ली के लिए यीशु मरा, बोलिए बोलिए, हम बोलते दिल्ली के लिए यीशु मरा। हाथ उठाइए आकाश में, दिल्ली के लिए यीशु मरा। यीशु ने दिल्ली के पाप को उठा ले गया, दिल्ली के पाप को उठाया। दिल्ली में धार्मिकता हो, प्रभु दिल्ली में धार्मिकता हो, तेरे राजत्व हो, बस ये प्रार्थना है। क्योंकि यीशु मर चुका है, पाप उठा चुका है। अभी आपको बोलना है, हवा में भी बोलिए ना। क्रिश्चियन लोग क्या बोलेगा तो शासन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पावरफुल डिक्लेयर करना। यीशु मरा है दिल्ली के लिए, आप खुद के लिए बोले मेरे लिए यीशु मरा है। देखिए, इसीलिए जो लोग बोलता है ना, उनको भी बोलना है, पापी आपको ऐसा बोलने वाला को बोलना है, नहीं यीशु मरा है आपके लिए, यीशु मरा है आपके लिए ना। यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु पाप ले गया है, अभी हम पाप में नहीं है। ये शरीर हमको शासन नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। ये शरीर क्या बोलेगा? पापी पापी बोलेगा, पाप कर पाप कर पाप कर। शरीर बोलेगा चोरी कर चोरी कर चोरी कर ना, पाप कर पाप कर पाप कर। ये शरीर से आवाज आएगा, इसका मानेगा कि
परमेश्वर का आवाज बोलेगा तुम धार्मिक हो, धार्मिक हो, धार्मिक हो, क्या सॉरी करेगा? तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो। परमेश्वर बोलता है कि माइका पास्टर ने बड़ा बड़ा के बोला ये ना, बाइबल में निकाल दो। निकाली बाइबल कहाँ पर था, कहाँ पर था, इसको आपको दिखा देता हूँ। मुझे बोलेगा बाइबल पास्टर ने कहा से क्या हो रहा, जयगो मैंने इसको जब दिखा दिया, हाँ ऐसा हो गया। जयगो मैंने 16 है, यूहन्ना 16 का 8। हम लोग को, मुझको, दूसरों को बताने, मुझको गलत इंटरप्रेट करके दिया था ना लोगों ने। जब अभी मैं इसको देखता हूँ, अरे हम तो गलत इंटरप्रिटेशन के, गलत समझाया, गलत समझाने की बात को लेकर मैं घूम रहा था जिंदगी भर। एक दिन मैंने गुवाहाटी को, इतना अच्छा पास्टर है, रेवरेंड है वो, साउथ का है, गुवाहाटी में हमारे घर के बगल में है। जब मैंने ये दिखा दिया तो वो भी, उसका भी दिमाग खोल गया। 8 पढ़ दीजिए, 16 का 8। देखिए ये चाबी है, देखिए मिला बाइबल में, मोबाइल में पढ़ दीजिए, मैंने मोबाइल के उधर है। आप पढ़िए 16, यूहन्ना 16 का 8। And when he comes, he has come. जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा बोलता है, लोग बोलते हैं पाप को दिखाएगा, पाप को दिखाएगा, पाप को दिखाएगा, यही बोलता रहता है। आज आप स्त्री होगा, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, ये हम सिर्फ कहीं कोना में बोल रहे, ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो यूट्यूब पे डालेगा ना, खुल्लम खुल्ला, सबको खुला छोड़ दिया है इसने ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ। And when he has come, he will convict the world of sin. बोले संसार का पाप को दिखाएगा, ठीक है, कन्विक्ट करेगा। जैसे जेल भेजता है ना, कन्विक्ट बोलता है, कन्विक्ट करता है, ये दोषी है बोले, दोषी ठहराएगा। किसको ठहराएगा बोला? He will come, he will convict the world of sin. संसार के पाप को वो दोषी ठहराएगा, ठीक है। ओके, सेकंड सेंटेंस उसी में, and of righteousness and of judgment, धार्मिकता और क्या बोला? विचार, जजमेंट, दंड। हिंदी में क्या है, कैसा लिखा? पढ़िए, पढ़िए, इसको बहुत जरूरी है जिंदगी में। आज से आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, इसको पढ़िए, पढ़िए, पढ़ दीजिए हिंदी में। बैठ के पढ़ सकते आराम से। हाँ, 16 का 8 यूहन्ना। हाँ, जिंदगी में भूलिएगा, आप भूलेंगे ही नहीं। देखिए, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। क्या बोला है? वो आकर क्या करेगा? संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय, मतलब विचार होगा। अभी हम लोग बोलते हैं ना, विचार में पास होगा तो स्वर्ग जाएगा, लोग बोलते हैं ना, क्रिश्चियन लोग, प्रचारक लोग बोलते हैं ना, विचारों को समलंगन, विचारों को समलंगन, विचारों को समलंगन बोलते हैं ना। अभी ये पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और क्या, न्याय के विषय में, विचार के विषय में। इसको पढ़ेगा तो अंडा मंडा लगेगा। सिर्फ 8 पद को पढ़ेगा तो अंडा मुंडा ऐसा लगेगा। अगर नीचे पढ़ेगा 9-10 को पढ़ेगा, हाँ ऐसा है, हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए इच्छा होना चाहिए राजा रानी होने के लिए, हीरोइन होने के लिए, आप लोगों को ना हीरो होने के लिए, तब जाके आपको इंटरेस्ट लगेगा ये सब। नहीं तो क्या है, सिर्फ पढ़ दीजिए, 9 पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़ दीजिए, अच्छा है। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, थैंक यू, इतना में है। पाप के विषय में क्या पाप दिखाएगा बोला? हम लोग बोलते हैं पाप, क्रिश्चियन का ही पाप। तो रॉन्ग प्रोफेसी लोग कितना गोल मंडली को तोड़ दिया असम में, बंगाल में।
अरे वो फलाना आ रहा है, ऐसा पाप है, उसका पाप है, पाप है, सब प्रोग्रेसिव पाप दिखाता है, पाप दिखाता है। लोग डरता है, अरे जाके बोलते जाएगा, पाप दिखा देगा, पाप बोल देगा ना। इतना गोलमाल कर दिया, बहुत मंडली लोग कलीसिया लोग तोड़ भी दिया ना, गलत प्रोग्रेसिव। अरे मेरे से सीखिए, YouTube में देखिए, YouTube को आप लोग ना सब्सक्राइब तो नहीं करना आता, कोई बात नहीं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब पैसा नहीं मोबाइल में ना, आप देख सकते हैं ना। ये सब सुनते रहिए अगर आपको सीखना है तो ना। मैं ये दिन रात लगा रहता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, आराम भी करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, कंटिन्यू प्रार्थना भी करता हूँ, कंटिन्यू ऐसे ना चलता रहता। तो ऐसा करने की वजह से मैं सीख रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा से अच्छा और भी मैं ना लिखने भी चल रहा हूँ। देखिए किसका पाप दिखाएगा, बोला क्लियरली, बोलिए अभी लिखिए, किसका पाप दिखाएगा? हाँ बोल, हाँ ना, उसी को नो को पढ़िए, हम खत्म नहीं किया, नो को आप जानिए, सीखिए, किसका पाप दिखाएगा आपके विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए कि वो यीशु पर विश्वास नहीं करता है, उसका पाप दिखाएगा। जो यीशु को नहीं विश्वास करता है उसका पाप है। अगर आप विश्वास करता है यीशु मेरे लिए मरा, मेरे पाप को यीशु के लहू ने धो दिया, प्रभु तो कितना अच्छा है, आपने अगर विश्वास किया तो आपका पाप प्रभु नहीं दिखाता है, आपको बोलता है हाँ छोड़ी, तुम देखिए तुम आदमी हो, आपका क्षमा हो गया तेरा। मगर जो लोग विश्वास नहीं करता यीशु को, वो लोग को बोलेगा तुम पापी हो। क्लियर? नो में ये क्लियर है, किसका पाप दिखाएगा? जो लोग विश्वास नहीं करेगा यीशु को। तो क्या है, कौन लोग विश्वास नहीं करेगा? जो लोग हाँ मेरा पाप नहीं धोया है, हम पापी है, भाई पापी है बोलेगा, तो क्या है, वो विश्वास नहीं किया, तो पापी ही है। क्लियर? इसीलिए खुद पढ़ना है बाइबल को। हम पढ़ा के जाएगा ऐसा बोला है, नहीं फिर बोलते बोलते बाद में उल्टा भी हो जाएगा, इसलिए यूट्यूब है, इसलिए खुद पढ़ना है। 10 को पढ़िए। और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी धर्मी बोलेगा जो लोग विश्वासी है। देखिए अब विश्वासी है, बोले अब विश्वासी है, बोले मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु में हूँ, बोले मैं यीशु में हूँ, आई एम इन क्राइस्ट, मैं यीशु में हूँ। तो आपको परमेश्वर क्या बोलेगा, पवित्र आत्मा क्या बोलेगा, तुम धार्मिक हो, धर्मी हो, धर्मी हो। हालेलुया। आज सीख गया, बहुत बड़ा क्लास हो गया आज, सबसे बड़ा क्लास, क्योंकि ये शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक दो जगह पे एक बड़ा मास्टर को सिखाया, मतलब जल्दी सिखाएगा चला जाता है, मैं तो एक एक करके आपको ऐसा निकाल के दे रहा हूँ। तो क्या है, पवित्र आत्मा आएगा, यीशु ने बोला पवित्र आत्मा आएगा, पाप संसार के पाप को दिखाएगा। किसका पाप? जो लोग विश्वास नहीं करता है वो लोग पापी है, ये लोग नरक जाएगा। विश्वास नहीं किया इसीलिए नरक जाएगा। जो लोग विश्वास किया तो यीशु की लहू ने आपके पाप को धो दिया, इसलिए 9 में बोलता है, 10 में बोलता है, जो लोग विश्वास किया उसको क्या बोलेगा पवित्र आत्मा, तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इधर बोलते थे जो विश्वास नहीं किया वो लोग को दंड देगा। न्याय किसका? शैतान का, उसको दंड देगा। जो लोग विश्वास नहीं किया, अविश्वासी है, वो लोग सिर्फ नरक जाएगा, क्योंकि उस लोगों ने क्या है, एक ही पाप है, यीशु को विश्वास नहीं किया, इसलिए ये लोग पापी है, ये लोग नरक जाएगा। बाकी यीशु मेरा प्रभु है बोलने वाला को प्रभु नरक में नहीं भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुशी होइए, अब नरक नहीं जाएगा, बोले मैं नहीं नरक जाएगा, मैं नरक नहीं जाएगा, यीशु मेरे लिए मरा है, इसलिए आप खुशी के साथ आज ना इतना सुनकर जाइए। मगर ये यूहन्ना 16 का 8, 9, 10 कभी भी मत भूलिए, अब भूलेंगे ही नहीं। पवित्र आत्मा क्या बोलता है? धर्मी है,
हाँ? कोई बोलेगा तुम पापी हो, तो मत लीजिए। शराब है तुम्हारे पास, हम प्रार्थना करेगा तो शराब हटा देगा, वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैंने उस दिन आपको नहीं बोला, अमेरिका के पास है ना एक ग्रुप है, तो पता नहीं नकली है या असली है, मैसेंजर में बोलता ऐसा ऐसा शराब है। अरे तुम कैसे, तुम क्या है, तुम अपोस्तल हो क्या हो ना? अरे यीशु ने क्या शराब नहीं उठाने दिया? देखिए आप किसी को भी, आपको कोई भी आपको नहीं ठग सकता है। यीशु ने क्या शराब नहीं उठाया? यीशु ने क्या पाप नहीं उठाया? जो पाप को पहचानता ही नहीं था, पिता ने यीशु को पूरा पापी बना दिया, शराब उसको दिया। अभी शराब भी नहीं है, पाप भी नहीं है, यीशु सब ले गया। तो कहां से आ गया? ये तो बाइबल के मुताबिक नहीं है, तुम गलत हो, वो फैक्ट ना, कोई भी आपको नहीं ठग सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जो 1000 बार सुनी अभी यूट्यूब में। चलिए खड़ा होते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपको हीरो हीरोइन बनने का चांस है दिल्ली में, काम में, सक्सेस हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। अगर इच्छा है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा ना, आपको इच्छा होगा तब ना, प्रभु सब कुछ कर सकता है। बोलते प्रभु हमारा परमेश्वर गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, सब कुछ करने वाला प्रभु है, कोई भी असंभव नहीं है आपके लिए, विश्वासियों के लिए। अगर आप विश्वासी है, कोई भी असंभव नहीं है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको दिमाग को ना, दिमाग को जो क्या है, उसको नया बना दीजिए। सोच को कैसे बनाना है? यीशु के लहू को देखना है, यीशु को देखना है और बोलना है यीशु के लहू मुझे धोया है, मैं कितना बड़ा पापी था, अभी मैं धर्मी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद को देखना है आपको, मैं कितना बड़ा पापी था, प्रभु तेरे अनुग्रह से प्रभु आप रोएंगे तब, वाह तूने मेरा पाप उठा लिया, तेरे सिवाय प्रभु, तेरे सिवाय कोई नहीं है प्रभु। जीवन को समर्पण कीजिए, ये समय है प्रभु, तेरे सिवाय आपका कौन है आपको मदद करने वाला? कौन आपको उठा के राजाओं के साथ कौन बिठा सकता है? कोई नहीं है। आपका माँ बाप नहीं, आपका बॉस भी नहीं ना, कोई नहीं संसार में। इसलिए आपको परमेश्वर की तरफ देखना है। इसलिए मैं कभी कभी रोता हूँ, प्रभु तेरे सिवाय कुछ कोई नहीं है, मेरा आगे भी नहीं है ना, पीछे भी नहीं, कोई नहीं है प्रभु। खुद को देखता हूँ हेल्पलेस, यीशु चाहिए मुझे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले में रोइए, प्रभु तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप प्रभु के साथ होगा, प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा राजाओं के साथ। हालेलुया। ये जिंदगी में आप ना, आप महिमा को देखने को मिलेगा अगर आप विश्वास करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे, आपका मर्जी है, वो अलग बात है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपका मुंह से मैं बोलवा नहीं सकता है, अपना जोर देकर मैंने बोला, आपको 1000 बार बोलना है, क्योंकि आपको क्या होगा, कहा लगेगा, ऐसा लगेगा, और ज्यादा से बोलिए ना, यीशु का लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ। विश्वास तब मजबूत हो जाएगा, दिमाग भी नया हो जाएगा, सोच नया हो जाएगा, तो आप शासन कर दो। आपका चरित्र, वो कैरेक्टर, वो आपका शासन करने वाला कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर पवित्र जीवन यापन करने के लिए आपको यीशु का जैसा कैरेक्टर, क्योंकि आपको राजा होना है तो चरित्र पवित्रता में जीना है। हालेलुया। वो आपकी शक्ति से, आपके बल कितना कोशिश करिए नहीं होगा, सिर्फ बोलना है, स्वीकार करना है, बोलना है, स्वीकार करना है, सोचना है, बोलिए 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 बोलिए। सोते समय भी मैं ख्रिस्त में हूँ, नया सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, अनुग्रह के सिंहासन में हूँ, मैं पिता के साथ हूँ। हालेलुया। वचन को ही लेकर सोइए ना, तब देखिए आपका चरित्र भी बदल गया, आपको खोल गया, वचन भी आप समझ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए धन्यवाद देते हैं ना, हाथ उठाइए ना। बहनी नेपाली हो, आप नया आया है ना, नेपाली हो, नेपाली बोल्नुहुन्छ? म पनि नेपाली छु। विश्वास गर्नुहोस् ल, विश्वास गरेर भन्नुहोस्, यीशु भन्नुहोस्, विश्वास गर्नुभयो? आज विश्वास गर्नुभयो? अब ओ तपाईँ हो, ए हो, कोही बात नहीं है, विश्वास गरे नि, खुसी लाग्यो नि, यीशु आयो तिम्रो जीवनमा। ल भन्नुहोस्, धन्यवाद यीशु भन्नुहोस्, धन्यवाद यीशु, मलाई लिनुभयो, मेरो हृदयमा आउनुभयो, यीशुको रगतले मलाई धुनुभयो, धन्यवाद प्रभु,
मलाई धार्मिक बनाउनु भयो। धन्यवाद म तपाईँलाई आराधना गर्छु, महिमा दिन्छु। यो जीवन भन्नुहोस्, यो जीवन म तपाईँलाई दिन्छु यीशुको नाम। आमेन आमेन। न अब यीशुको छोरी भयो आजदेखि है ल न। अब सुन्दै गर्नु युट्युबमा ल यहाँ ल। धन्यवाद देते सबको ना, परमेश्वर को धन्यवाद देते। हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद मान परमेश्वर पिता, धन्यवाद। हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, को धन्यवाद। तू तेरे पुत्र के लहू से धोया, घर में ठहरा दिया, नया सृष्टि बनाया, नया मन दिया, धार्मिकता से परिपूर्ण किया, पवित्रता से परिपूर्ण किया, पवित्र आत्मा से भर दिया, सामर्थ्य बना दिया, शासन करता लोग बना दिया हमें। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। सबको प्रभु यस सबको तूने ले लिया पिता, यस तेरे ही है पिता, यस पिता बातचीत कीजिए और साहसी विश्वासी होकर स्वीकार कर, विश्वास कर, स्वीकार करके धार्मिकता में परिपूर्ण होकर तेरी महिमा करे। इस मंदिर में तेरी महिमा हो, हम आशीष बोलते हैं। दिल्ली में तेरी महिमा हो, इस दिल्ली के कोने कोने में प्रभु तेरा सुसमाचार जाना है। ये हालेलुया पिता, धन्यवाद देते, सारी महिमा तुझे देते। धन्यवाद आज तूने यहाँ पर लाया, मुझे भी आशीष दिया। धन्यवाद, तेरी आराधना करते, धन्यवाद तेरी यीशु के नाम। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। दास की द्वारा परमेश्वर के वचन को बोला है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपकी दास को भी प्रभु ने